गाय के लिए चाकू मार दिए मेरे बच्चे को। हाय मेरे बच्चे। यहाँ पर कुछ सी पार में जहाँ से शुरू होता है ओवरब्रिज, यहीं पर कुछ देर पास में हुई है चाकूबाजी और इस चाकूबाजी में एक मंगल नाम के युवक की हो गई है मौत। पूरी घटना में आपको विस्तार से। सचिन का भाई, आप कहाँ रहते हो? आपका नाम? तुषार वर्मा। आपके साथ और भी कोई था? आप देख सकते हैं ये माहौल कितना दर्दनाक है, कितना गमगीन है और ये हृदय विदारक है। बार बार माँ बोलते बोलते बेहोश जैसे खींचा हुआ। आप इसको देख के बोल सकते हैं कि बच्चे आंखों है कहीं भी। ये कितने बजे की तस्वीर है? ये भाई 4:30 बजे के आसपास की तस्वीर है। आज शाम की उसकी फोटो खिंचाओ कि भैया मेरा फोटो खींच दो, हम लोग घूमने जा रहे हैं बोल के। ये आखिरी फोटो है दोनों बालक की। कौन मंगल कौन तुषार है? ये मंगल सिंह है। की रंगोली बना रही थी और उसी दौरान मंगल वहां से गुजरता है और रंगोली बिगड़ जाने के कारण मंगल का और राजेश का आपस में विवाद होता है, भयंकर विवाद होता है। इस विवाद के बाद वहीं समाप्त हो जाती है बात। शिवेंद्र, आप देख रहे हैं 10 CG खबर। लगातार दिवाली का तीसरा दिन और चाकूबाजी की घटनाएं भी लगातार हो रही है और आज इस घटना ने तो हद पार कर दी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे में ये भीड़ भाड़ है, तमाम पुलिस का दल यहाँ मौजूद है, कुछ लोग यहाँ मौजूद है और घटना ये है कि यहाँ पर कुछ सी पार में जहाँ से शुरू होता है ओवरब्रिज, यहीं पर कुछ देर पास में हुई है चाकूबाजी और इस चाकूबाजी में एक मंगल नाम के युवक की हो गई है मौत। पूरी घटना में आपको विस्तार से बताता हूँ कि आखिर हुआ क्या था। दरअसल मंगल 19 वर्ष का एक युवक यहीं पास मोहल्ले में रहता है और ऐसा बताया जा रहा है कि आज सुबह राजेश साहू के घर के सामने उनकी बेटी रंगोली बना रही थी और उसी दौरान मंगल वहां से गुजरता है और रंगोली बिगड़ जाने के कारण मंगल का और राजेश का आपस में विवाद होता है, भयंकर विवाद होता है। इस विवाद के बाद वहीं समाप्त हो जाती है बात। पर शाम को लगभग 5 बजे के आसपास, 4 बजे के आसपास मंगल और रविंद्र पावर हाउस की तरफ से आ रहे थे। ऐसा बताया जा रहा है कि वो चिकन लेके आ रहे थे। इसी दौरान में फिर से मंगल और उसका दोस्त तुषार वहां मिल जाते हैं और फिर से उनके बीच में विवाद होता है। और जैसा पुलिस के अधिकारियों ने बताया है कि मंगल के पास रखा एक चाकू था। पुलिस के अधिकारियों का कहना यह है कि मंगल ने ही पहला वार किया था, जिससे राजेश के हाथ में वार भी लगा है, घायल भी हुआ है। उसके बाद उसी के चाकू से रविंद्र ने वापस मंगल पर वार किया और तुषार पर वार किया। ये वार इतना घातक था कि मंगल की मौके पर ही मौत हो गई और तुषार गंभीर रूप से घायल है। अभी उसका इलाज चल रहा है। पहले लाल बहादुर शासकीय अस्पताल में उसे ले जाया गया था, अभी BM शाह में ले जाया गया है और वहां पर उसका ऑपरेशन चल रहा है। कुछ ना कुछ कहें, कहीं ना कहीं ये लगातार इस प्रकार की घटनाएं प्रश्न लगाती है व्यवस्थाओं पर इसके इतर परिवार के लोगों का क्या कहना है, क्या कहते हैं परिवार के लोग, क्या घटना हुई थी, उनसे भी सुनना। इस घटना को देखते हुए हम माहौल देख सकते हैं। मृतक के परिवार की माताजी, उसकी बहन, परिवार के लोग हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान है, व्यथित है, क्योंकि घटना ही ऐसी है। लगातार आज दूसरा दिन है, चाकूबाजी घटना लगातार हो रही है। आज की घटना में मंगल को इस कदर चाकू लगा है कि उसकी मौत हो गई है और उसी का दोस्त तुषार अभी घायल अवस्था में बताया जा रहा है, गंभीर उसकी अवस्था है। ऑपरेशन के लिए अभी दूसरे अस्पताल में रेफर किया गया है। परिवार के लोग क्या कहते हैं बताते हैं आपको। फिलहाल आप देख सकते हैं ये माहौल कितना दर्दनाक है, कितना गमगीन है और ये हृदय विदारक है। बार बार माँ बोलते बोलते बेहोश जैसी हो जा रही है। परिवार के लोगों से बात करने का, समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है पूरा मामला। रहने वाले पास में मंगल के परिचित हमारे साथ में है विशाल। विशाल जी, क्या है घटना की जानकारी? घटना ऐसी शाम में वक्त था, बच्चे मेरे साथ ही बात किए, रोड के पास खड़े थे कि भैया ऐसी बात है, बस जा रहे हैं हम लोग घूमने के लिए, पैदल ही थे। मतलब इस घटना से पहले मंगल ने आवाज दी कि बेटा ऐसी बात है, सामने किसी को चाकू मार दिया। आगे पता चला तो हमारी जो घर के पास बच्चे रहते हैं उनकी हत्या हो गई है और ऑन द स्पॉट डेथ हो गई उनकी। तो जब आपकी मंगल से तुषार से बात हुई थी, जब वो निकल रहे थे, क्या समय रहा होगा? शाम का ही टाइम था सर, 4:30 के पास 4 बजे के आसपास जब आपने उनसे बात की थी तो कहीं पर किसी तैश में, किसी गुस्से में कुछ आक्रोश उनके चेहरे पे था? ऐसी थोड़ी सी भी कोई शिकन नहीं थी, एकदम हंसते खेलते मुस्कुराते हुए मुझसे बात की है। छोटे भाई जैसे ही हैं, नॉर्मली बोला आराम से जाओ बच्चे, आराम से बाबू लोग ध्यान से रहो। अच्छा खासा बात हुआ और नॉर्मली गए बोले, ऐसा झगड़ा या भड़का हुआ ऐसा कोई उनका स्टेटमेंट या ऐसा कोई चेहरे से नहीं दिख रहा था। अच्छा, तुषार से मंगल से आप लोगों की जब बात हुई आज दिन भर में, तो कभी सुबह जो घटना हुई थी, सुबह जो विवाद हुआ था, ऐसी कुछ जानकारी उन्होंने दी थी क्या? ऐसी कोई जानकारी नहीं थी अपने को।
ऐसा कोई जानकारी नहीं मिला। लोग हंसमुख थे, हम पौरव से मिले, हाँ भाई कैसे करके पूछ के गए हैं, आगे हमको जाके पता चल रहा है इनके साथ ऐसा ऐसा हो गया है। हम तो जा रहे थे नहाने, तुरंत तस्वीर उन दोनों की मैं ऐसे हंसते हुए खींचा हूँ, आप इसको देख के बोल सकते हैं कि बच्चे आक्रोश है कहीं भी। ये कितने बजे की तस्वीर है ये? भाई 4:30 बजे के आसपास की तस्वीर है। आज शाम की। आखिरी उसकी फोटो खींचा हूँ कि भैया मेरा फोटो खींच दो, हम लोग घूमने जा रहे हैं बोल के। ये आखिरी फोटो है दोनों बालक की। कौन मंगल कौन तुषार है? ये मंगल सिंह है, ये तुषार वर्मा है, दोनों बच्चे हैं। इसका इलाज चल रहा है अभी तुषार का। ये सीरियस है, स्पर्श में एडमिट है, आखिरी बयान उनका बाकी है। तो क्या मंगल और तुषार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड है, कुछ नहीं, ऐसा? ऐसा हाल फिलहाल में तो मैं कभी कुछ सुना नहीं सर, और इसके रिगार्डिंग कुछ पता था तो आपको जरूर मैं बता पाता, बट ऐसा कभी नहीं। और हमसे भी कभी कोई गलत बात नहीं की, बच्चे अच्छे से ही बात की हमेशा, भैया भैया बोल के ही बात की है, भाई करके ही बात की है। काम ढूंढ रहे थे, हालांकि दिवाली में बेचारे कपड़े की दुकान या दिया की दुकान में काम कर रहे थे, त्योहार था करके अच्छे खासे। देखो भाई आज छुट्टी मारा है, अच्छा आप मम्मी है? हाँ, आज तो छुट्टी मारा तो उसने काम में जाना था, मालूम बोला कि आज मैं छुट्टी मारूंगा, कल से मैं छठ पूजा का सामान बेचूंगा करके। 4-5 दिन से दीपावली का पूरा दिया बत्ती बेचा है वो। सुबह के विवाद के बारे में कुछ कहा था मंगल ने आपसे? नहीं, कुछ नहीं, मेरे पास बैठा था, खाना खाया, मैं बोली मैं रायपुर जाऊंगी, तो बोला मम्मी तू चली जा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं घर में रहूंगा, नानी घर में अकेली है करके। तो मैं छोड़ के चले गया। मेरे को तुरंत छोटा वाला फोन करता है कि मम्मी गोलू को कोई चाकू मार दिया। मैं तुरंत वहां से रायपुर से दौड़ते हुए आई हूँ। लास्ट टाइम कितने बजे आपकी बात हुई थी उससे? मेरे से सुबह ही हुई है 11-12 बजे। उसके बाद बात नहीं? नहीं, उसके बाद नहीं। उसके पास तो मोबाइल ही नहीं है, तो बात कहाँ से होगी? तो मेरे ही मोबाइल से बात करता था, कहीं भी ले जाता था तो इसके मोबाइल में लगा के मेरे से बात करता था। कोई बात नहीं हुआ मेरे से, बस इतना बोला मम्मी जा रही हूँ 4 बजे तक आ जाना। मैं बोली हाँ मैं 4 बजे तक आ जाऊंगी। मुझे नहीं पता था इन लोग में क्या हुआ क्या नहीं, क्यों मारे उसको इन लोग। तो फिलहाल सारी बातें जांच की है, आखिर घटना क्या हुई, पर ये तो तय है कि एक माँ की गोद से उसका एक बेटा, जवान बेटा चला गया है। चाकूबाजी की इस घटना ने एक माँ से उसके बेटे को छीन लिया है। लगातार चाकूबाजी घटनाएं हो रही है। प्रशासन भी मुस्तैदी से काम करने का प्रयास कर रहा है, दावा कर रहा है, पर आखिर उसका हल क्या निकल रहा है, उसका उत्तर क्या आ रहा है। हम लगातार 3 दिन से इसी प्रकार की घटनाओं को कवर कर रहे हैं। हम भी इस प्रकार की घटनाओं को कवर करते करते त्रस्त हो गए हैं, पर हमारी मजबूरी है, हमारा एक काम है कि इस प्रकार की घटनाओं को हमें कवर करना होगा। पुलिस पर यह कह रही है कि अभी उन आरोपियों को पकड़ लिया गया है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। फिर भी पुलिस के अधिकारी इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। खुर्सीपारा थाना क्षेत्र अंतर्गत ये तेलहा नाला के पास ये घटना हुई है, जिसमें जो मृतक है वो सुबह आरोपी के भांजी ने जो रंगोली बनाया था उसके ऊपर मोटरसाइकिल चढ़ा दिया था। इस बात को लेकर के उस समय कहा सुनी हुई थी, वाद विवाद थोड़ी सी हुई थी, लेकिन अभी शाम को जब मृतक के साथ आरोपीगण मिले तो आपस में उनका विवाद फिर से बढ़ गया। मृतक के पास कुछ हथियार थे जिसका उपयोग करना चाह रहा था, लेकिन जो आरोपी है अभी वो उसको लूट करके उसी पर वार कर दिए, जिससे घटना स्थल पर भी मंगल उड़िया की मृत्यु हो गई और एक तुषार वर्मा घायल है। दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया जाकर पूछताछ किया जा रहा है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। सर इसमें जो मृतक है, पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है? मृतक का और जो आरोपी है प्रारंभिक तौर पे अभी ऐसा कुछ पता नहीं चला है। ITGMS और बाकी चीजों से डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं। प्रारंभिक जानकारी ये है कि सुबह जो रंगोली बिगाड़ने को लेकर के विवाद हुआ था, वो विवाद अभी शाम को फिर से बढ़ गया और 2 लोगों ने मिलकर के, रविंद्र वर्मा और राजेश साहू ने मिलकर के, दोनों आरोपियों ने ताबड़तोड़ हमला करके मंगल उड़िया की हत्या कर दी है। दोनों आरोपी हिरासत में लिए गए। त्योहारी सीजन में सर कटरबाजी की घटनाएं सामने आ रही है, किस तरह की हिदायत दी गई है और किस तरह लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है और लगातार आरोपी पकड़े जा रहे हैं। कल जो पूर्व के कटरबाज हैं, पिछले 3 महीने में जिन लोगों ने कभी कोई चाकूबाजी की है आर्म्स एक्ट के, जिसके ऊपर कार्रवाई की गई है, ऐसे 54 लोगों के खिलाफ 151 की कार्रवाई कर उनको जेल दाखिल किया गया है। बाउंड ओवर की कार्रवाई की जा रही है और फिक्स पिकेट सभी जांच के लिए लगाए जा रहे हैं।